हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने अपनी सारी एपीआई कंप्लीट कर ली थी, जो भी हमारे पास बैकएंड का काम था, जितने भी हमें एपीआई बनानी थी, चाहे वो लॉगिन का हो, साइन अप का हो, वो और चाहे वो राउट प्रोटेक्ट करना हो, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। अब इस पार्ट से हम जो है फ्रंट एंड पे काम करना शुरू करेंगे। तो फ्रंट एंड पे काम शुरू करने से पहले आप लोगों को जो है स्टार्टर फाइल मैंने पहले ही डाउनलोड करवाया था स्टार्टिंग के वीडियोज में ही। अगर आप लोगों ने अभी नहीं डाउनलोड किया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से सोर्स कोड करके एक जो है लिंक दिया होगा मैंने गूगल ड्राइव का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे तो और आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो एक जो है आपको जिप फाइल मिलेगी, और उसको जब आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें जो है ये बैकएंड को छोड़ के बाकी ये 4 फाइलें होंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इन चारों फाइलों को लाके यहाँ पे बैकएंड के पास रख लेना, या फिर कहीं भी रख लेना, आपकी मर्जी है। हम आएंगे अपने फ्रंट एंड के फोल्डर में, और इसको हम क्या करेंगे, CMD टाइप करके इसको ओपन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कोड डॉट टाइप करता हूँ, तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। मैं इसको कट करता हूँ। तो इसमें क्या क्या है, मैंने जो भी हमारे पास कंपोनेंट क्रिएट करना था वो सारे कंपोनेंट मैंने क्रिएट करके रखे हैं, और इसमें जो भी हमारे पास डिजाइनिंग का वर्क है वो मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि हम जो है एक जो फुल स्टैक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम डिजाइनिंग में भी लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही कंप्लीट करके रखा है। तो आपको अब क्या करना है, ये फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे क्या करना है, npm i टाइप करके और इंटर प्रेस करना है, या फिर आप पूरा INSTALL भी टाइप करके इंटर प्रेस करो। तो ये क्या करेगा, npm इंस्टॉल, ये क्या करता है कि हमारे ये जाएगा कहाँ पे, तो ये जाएगा हमारे पैकेज डॉट जेसन एंगुलर नहीं पैकेज डॉट जेसन फाइल में। और यहाँ पे जो जो डिपेंडेंसी जिसको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जैसे ये सारी डिपेंडेंसी है ना, और इसके अलावा इसको जो है ये सारी डेप डिपेंडेंसी है। तो जो जो इनको इसको रिक्वायर है जिस वर्जन में, तो ये क्या करेगा, इन सबको हमारे प्रोजेक्ट में इनिशलाइज करेगा, और इस सबको जो है इस वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, जैसे एंगुलर का कौन सा वर्जन है, 20 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये डाउनलोड करेगा और यहाँ पे इसको डालेगा इस नोड मॉड्यूल फोल्डर में। तो ये क्या करता है npmi कि हम जब भी मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट शेयर करते हैं तो हम नोड मॉड्यूल फोल्डर जो है साथ में शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फाइल होती है ना, और इसको शेयर करेंगे तो ये करीब 250-300 MB की अभी ये करंट में ही इसकी साइज होगी, है ना। तो जब हम ये किसी के साथ शेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे 300-350 MB की फाइल पूरे एप्लीकेशन की बन जाती है, एक छोटी सी एप्लीकेशन की। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर शेयर करते हैं। फिर जो भी यूजर इसको यूज करना होता है वो क्या करता है, सिंपल सा प्रोजेक्ट डाउनलोड करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। और सबको अगर साथ में इंस्टॉल करना हो तो ये क्या करते हैं, हम यहाँ से npm i या फिर npm इंस्टॉल कमांड रन करते हैं। तो ये नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है कि पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है इसको देखता है, ढूंढता है पहले, और इसके अकॉर्डिंग जो जो यहाँ पे डिपेंडेंसी में जो जो यहाँ पे चाहिए होगा पैकेजेस, और जो जो डेप डिपेंडेंसी में चाहिए होगा, ये सबको हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करके और नोड मॉड्यूल फोल्डर्स में डाल देता है। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब मैं npm स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। हम इससे भी कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे स्टार्ट करके हमारे पास ng सर्व पहले से ही सेट है, तो हम ये कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ng सर्व भी कर सकते हैं। तो मैं ng सर्व कर दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। ये देखिए बिल्ड हो रहा है, तो ये हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और किस पे हुआ है, तो लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 42 पे आ जाएंगे हम। तो ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे पेजेस जो है बना रखे हैं, चाहे वो एडमिशन नोटिस, इवेंट्स, गैलरी, टीचर्स, कॉन्टेक्टस, अबाउट अस, और ये प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है, डैशबोर्ड है, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कनेक्ट कर रखी है। तो हम इस पे काम किस पे करेंगे, तो जो जो API से रिलेटेड पार्ट है, जैसे कि ये नोटिफिकेशन है ना, नोटिस वाला, तो ये मैंने अभी API से बाइंड नहीं किया। तो हम API बाइंडिंग कैसे करेंगे, इसके लिए कैसे यहाँ पे हम डायनेमिक नोटिफिकेशन जो हमारी DB में हमने नोटिस नाम से जो हमने डेटा क्रिएट किया होता है, API की क्रिएट की हुई थी, ठीक है, जो हमने डेटा स्टोर किया था, तो उसको हम API से फैच करके यहाँ पे दिखाएंगे, है ना। ये इवेंट्स वाली, ठीक है, इसके साथ ही गैलरी की इमेजेस, तो ये सारा काम हम करेंगे। इसके साथ ही एडमिशन फॉर्म में हम जो PDF जनरेट करना, जो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट इंट्रो वाले जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का, उसमें सारा बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राउट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना ये हमारा नेविगेट नहीं हो रहा, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ और हम सबसे पहले चलेंगे अपने कहाँ पे, तो हम चलेंगे अपने हेडर में। हेडर क्योंकि हमारे पास जो है यहीं पे तो राउट्स है, तो ये मैंने रखा है एक शेयर्ड कंपोनेंट हेडर में। तो हम चलते हैं यहाँ पे शेयर्ड कंपोनेंट में और यहाँ पे आपको हेडर मिल जाएगा। हेडर में हेडर डॉट HTML में आ जाएंगे। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ कि href, यहाँ पे अब नॉर्मल HTML में क्या होता है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं, ठीक है, कि हमें कौन सा फाइल दिखाना है। लेकिन एंगुलर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यूज करते हैं राउटर लिंक का और इसमें हम फिर पाथ देते हैं, ठीक है। तो हम पाथ अभी हमने बनाया नहीं है, तो पाथ हमें बनाना पड़ेगा। तो पाथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, हमारे पास एंगुलर में होता है ये route.ts। तो यहाँ पे हम सारे पाथ को डिफाइन करते हैं, यानी हमें जो जो पाथ जो है चाहिए होगा, हम जो जो URL मतलब जो भी हम एंड पॉइंट जो है यूज करना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम हेडर वाले में इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम अपने पाथ को डालेंगे और पाथ को डालते हैं हम ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे हमारा पहला जो होता है पाथ और उसके अंदर कि हमारा कौन सा एंड पॉइंट यूजर हिट करेगा। तो अगर मान लीजिए ब्लैंक हिट करता है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि कंपोनेंट, फिर कंपोनेंट हमारा कौन सा लोड होगा, तो होगा हमारा होम कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा हमारा कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे देखिए ये मैंने दे रखा है कॉन्टेक्ट फॉर्म मैप, है ना। और यहाँ पे ये तो कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे आते हैं फीचर्स। हाँ, फीचर्स के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पे हमारे पास सारे फीचर्स है, एडमिशन, इवेंट्स, तो ये सारे हमारे पेजेस हैं, ठीक है। तो इनको मैं लिंक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो होम है, मैंने होम का डाल दिया, फिर कॉमा करके यहाँ पे हम फिर से डालेंगे पाथ। अगर हमारा होता है क्या, अगर हमारा पाथ होता है एडमिशन, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हम ओपन करेंगे, कंपोनेंट हम करेंगे ADMI एडमिशन का। फिर नेक्स्ट हम करेंगे पाथ। अगर हमारा होता है क्या, तो अगर हमारा नेक्स्ट पाथ जो होता है वो होता है इवेंट, EVENTS, ठीक है। तो हम कंपोनेंट लोड करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ EVENTS। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इवेंट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है फीचर फोल्डर के अंदर, यानी कि फीचर फोल्डर के अंदर इवेंट है, और एक दिखा रहा है कि फीचर के अंदर होम है, होम के अंदर इवेंट। तो हमें जो है फीचर के अंदर जो इवेंट्स है उसी को लोड करना है, मेन वाले को, ठीक है। ये होम के अंदर जो इवेंट दिखा रहा था तो वो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा नोटिस है, तो ये होम के अंदर नोटिस एक है, तो ये होम पेज के अंदर का नोटिस का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हमने लोड कर लिया, हम अपने मेन इवेंट को यहाँ पे लोड कर लिया। उसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ, Alt+Shift डाउन की से यहाँ पे पाथ करता हूँ। नेक्स्ट के लिए मैं करता हूँ यहाँ पे गैलरी, GALLERY, और कंपोनेंट हमारा होगा लोड, वो कौन सा होगा, GALL फीचर स्लैश गैलरी वाला। फिर इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। हमारा ये सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं नोटिस। नोटिस अगर कोई पाथ हमारा होता है, कोई URL हिट करता है तो ये चला जाएगा NOTICES, नोटिस वाले पे, ये रहा नोटिस, इसको। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा टीचर्स, TEACHERS। तो हम लोड करेंगे TEA फीचर स्लैश टीचर्स को। फिर इसको कॉपी, टीचर्स के बाद अगर कोई हिट करता है कॉन्टैक्ट अस को, यहीं पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो हम दिखाएंगे कॉन्टैक्ट पेजेस के अंदर। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये पेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, अबाउट, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी। तो मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट को ले लूँगा, CONTACT, कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड भी है। तो डैशबोर्ड वाला हमारे एडमिन के अंदर है, तो ये जब हम एडमिन वाला काम करेंगे तब हम इसको देखेंगे। तभी मैं फिलहाल कॉन्टैक्ट को बस लोड कर देता हूँ, फॉर्म को, और यहाँ पे नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट पेज को, जिसमें हमारा फॉर्म भी इंक्लूडेड होगा। अब हम करेंगे अबाउट को लोड। अबाउट अगर वो URL हिट करेगा कोई तो वो आएगा ABOUT, अबाउट वाले पेज पे। फिर अगर कोई हिट करेगा प्राइवेसी पॉलिसी, PRIVAC5-POLICY, तो पेज कौन सा खुलेगा, PRIVAC
ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज। इसके अलावे अगर कोई हिट करता है डिस्क्लेमर को, DISCLAIMER डिस्क्लेमर को, तो कंपोनेंट कौन सा आएगा हमारा, DIS करके हम टाइप करेंगे, ये हमारा सजेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे डैशबोर्ड को भी हम कर लेते हैं। अभी हम चाहे API इम्प्लीमेंट वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम राउट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अब आ गए हम डैशबोर्ड पे, सॉरी अभी हम जो है राउट्स जो है बना लेते हैं, बाद में हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। BOARD और ये हमारा हो जाएगा DASH डैशबोर्ड। फिर नेक्स्ट पे आते हैं और हम अपने लॉगिन वाले को भी लोड कर देते हैं। अगर कोई लॉगिन हिट करेगा, है ना, तो कौन सा लोड होगा, तो वो लोड होगा हमारा लॉगिन कंपोनेंट। इसके अलावे अब इनके अलावे अगर एक बार कोई भी अदर राउट हिट करता है ना, तो वो आ जाएगा हमारे स्टार में। तो हम क्या करेंगे, उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे किस पे, तो अपने होम पे, ठीक है। RAD रिडायरेक्ट टू करके आता है, और इसको हम यहाँ पे हम डाल देंगे पाथ, तो ये जाएगा स्लैश होम पे। तो हमने ये सेव कर दिया, तो हमने राउट्स बना लिए। अब हमें इसको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। जब हमने राउटर लिंक करके तो डाल ही दिया था, तो राउटर लिंक के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे पाथ को डालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, अगर होम तो हमारा ब्लैंक था पाथ, तो ये होम पे चला जाएगा, है ना। और अगर यूजर जो है कुछ हिट करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे मैं करता हूँ ROU राउटर लिंक। अगर यूजर हिट करेगा एडमिशन, तो आएगा /ADMISSION। यही था ना हमारा पाथ, मैंने सेव किया। चलते हैं UI पे। अब देखिए, अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे तो ऐड कर दिया, बट Angular 20 में हमारे कहता है स्टैंड एलोन कंपोनेंट पर हमने यूज किया है। तो इसके लिए क्या होगा कि हमें जो है ना, जो भी मॉड्यूल में हम कुछ यूज जो भी कंपोनेंट में हम कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे ROUTER राउटर मॉड्यूल ERA। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब इंपोर्ट कर लिया, अब हम आते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब ये क्लिकेबल हो गया, पाथ तो आ रहा है ऊपर, देखिए आप यहाँ से पाथ तो आ रहा है, बट हमारा पेज चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ये सारा हमारा है ऐप कंपोनेंट में। हम ऐप कंपोनेंट में चलते हैं देखने के लिए कि भाई ये हमारा मूव क्यों नहीं हुआ। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे app.html में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐप होम लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे ये पेज है, तो यहाँ पे फिर दूसरा पेज कैसे आएगा, हमें इसको डायनेमिक करना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ROUTER राउटर -OUTLET को। इसको हम यूज करेंगे, सेव करेंगे, और साथ में इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा, है ना। यहाँ पे आते हैं ऐप कंपोनेंट में, तो यहाँ पे देखिए हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। राउटर आउटलेट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी किया हुआ है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डायनेमिक कर दिया प्रोसेस। मैं सेव कर देता हूँ, इसको भी हटा ही देते हैं। सेव कर दिया, यहाँ पे राउटर आउटलेट इंपोर्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं UI पे, ठीक है। तो अब देखिए एडमिशन पे आ गया। अब अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो हमारा होम पे जा रहा है, एडमिशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडमिशन पे हम मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी सारे जो हमारे पेजेस है, अभी देखिए ये राउट डिफाइन नहीं है, तो अभी हम होम पे ही रह रहे हैं। चाहे मैं एडमिशन पे हूँ, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये होम पे रिडायरेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, ये हमारा कहाँ गया राउट, हाँ यहाँ पे हमने कहते हैं कि अगर कुछ भी राउट मैच होता है तो फिर इस पर कर देगा, क्योंकि अभी हमने ये पाथ डिफाइंड नहीं किया। तो हम सारे पाथ को इसमें डाल देते हैं राउटर लिंक में। मैं एक को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पे पहले सिलेक्ट करता हूँ Ctrl+D से, इन सबको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पाथ चेंज करते हैं इसको, ये हो जाएगा नोटिसेस, फिर ये हो जाएगा इवेंट EVENTS, ये हमारा हो जाएगा गैलरी GALLERY, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो गैलरी ही लिखा था, ऐसा नहीं डाला था शायद, हाँ गैलरी। नेक्स्ट पे आता है, ये हमारा हो जाएगा टीचर्स TEACHERS, ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस CONTACT-US, और ये हो जाएगा अबाउट अस ABOUT-US। इसके अलावे हमारे पास यहाँ पे मोर में आप देखोगे तो ये 3 पेजेस भी है। तो ये कहाँ है, ये इसके नीचे है। यहाँ पे भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, Ctrl+D पेस्ट,
यहाँ पे कर देते हैं PRIVACY-POLICY। यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिस्क्लेमर DISCLAIMER। और लास्ट हमारा है डैशबोर्ड DASHBOARD। डिस्क्लेमर की स्पेलिंग शायद हमने यहाँ पे गलती की हुई है, कंट्रोल F करके पेस्ट करता हूँ। हाँ सही है, ठीक है। तो हमारे सारे राउट्स जो है कन्फिगर हो गए। अब मैं एडमिशन पे आ सकता हूँ, नोटिस, इवेंट्स, गैलरी, टीचर, कॉन्टेक्टस, अबाउट अस, मोर पे आते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी चल रहा है, डिस्क्लेमर भी हमारा सही है, और डैशबोर्ड भी हम देख पा रहे होंगे। अभी हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है, लॉगिन वाला इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, वो हम करेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर ली, मतलब जो है राउट्स हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और दी है, ये स्टेप्स करके दिया है कि हम जो है पहले कौन सा करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी है। जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो ये देखो हमने ये सारी एपीआई बनाई थी। यहाँ पे फ्रंट एंड में हमने पहले डाउनलोड टेम्पलेट क्या बोलते हैं, स्टार्टर टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया, फिर उसके बाद से हमने अपना प्रोजेक्ट में npm इंस्टॉल किया, सारे राउट्स हमने सेटअप कर दिए। अब हम जो है काम करेंगे डैशबोर्ड के राउट सेटअप पे अगले पार्ट में, ठीक है। अभी आप लोग अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे हमारे पास ये डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड में देखोगे तो मैं कॉन्टेक्ट पे हूँ, इवेंट पे आया तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। गैलरी पे आऊँ तब भी ये हमारा चेंज नहीं होता, कि ये क्या होना चाहिए कि हमारा जो है ये चेंज होना चाहिए, ये जो स्क्रीन है हमारी ये चेंज होनी चाहिए। हमें हमेशा हम टीचर ही तो ऐड नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो इस पे हम काम करेंगे अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।